बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने चाह रहा हूं वही मेरी कीवर्ड था, मेरी पीएचडी का। पीएचडी का जो कीवर्ड था वही आज टॉपिक है, तो इसलिए मेरा ख्याल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं इसको कोशिश करूंगा बताऊं। ए केस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस बेसिकली मेरा कीवर्ड था मेरे पीएचडी का। बाय मल्टीनेशनल कंपनीज इन पाकिस्तान, कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो किस तरह से टैक्स अवॉइड करती हैं। तो एक केस स्टडी है जिसमें मैंने एक्चुअल नाम तो उसका नहीं लिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, उसकी जगह मैंने एबीसी लिख दिया है, लेकिन वो है एक मल्टीनेशनल और उसमें उसका ये केस है। तो अब हम मेरा जो सीक्वेंस होगा प्रेजेंटेशन का वो जो ये होगा कि इंट्रोडक्शन सबसे पहले तो मैं करवाऊंगा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है जो उसको डिस्कस किया जाएगा, कि क्वेश्चन जो है इसका रिसर्च का कि टैक्स अवॉइडेंस मल्टीनेशनल कंपनीज का क्या क्वेश्चन बना है, कैसे ये जब कोई क्वेश्चन रेज होता है उस पर रिसर्च होती है ना, तो वो क्वेश्चन रेज होगा। व्हाट इज़ द ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ट्रांसफ़र प्राइसिंग पे बेसिकली मेरा पहले भी एक लेक्चर है, पूरी वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन इसमें टैक्स अवॉइडेंस में क्योंकि ट्रांसफ़र प्राइसिंग एक टूल यूज़ होता है तो इसलिए इसके बारे में भी बताया जाएगा। सेंस सेटिंग क्या है और एनालिसिस ऑफ द केस स्टडी। केस स्टडी जो एक हुआ उसका एनालिसिस किया तो वो क्या था। अल्टरनेटिव पॉलिसी ऑप्शंस, क्या पॉलिसी अल्टरनेट अप्लाई की जा सकती है कि जिससे ये ना हो टैक्स अवॉइडेंस, कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ बेस एरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेसिकली जो कंसर्न ये क्यों है कि बेस एरोजन, आपने प्रॉफिट कहाँ से कमाया। अगर आपने बेस आपकी प्रॉफिट कमाने की पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान से आपने प्रॉफिट कमाया, तो फिर टैक्स आप पाकिस्तान में दें ताकि जिन लोगों से आपने प्रॉफिट कमाया उनसे दें। लेकिन क्या होता है कि बेस हमारी पाकिस्तान है, प्रॉफिट यहाँ से कमाया और उसको शिफ्ट किसी दूसरी कंट्री में कर लिया। उसमें मल्टीनेशनल्स को क्या होता है कि उधर टैक्स के रेट्स कम होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि उधर वो अपने कंट्रीज़ में ले जाते हैं। ट्रांसफ़र प्राइसिंग इज़ फॉर्म ऑफ बेप्स। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग जो है ये भी एक बेस ओरिजिन प्रॉफिट शिफ्टिंग की फॉर्म है। इंटरनेशनल फोरम सच एज OECD हैज़ एक्नॉलेज द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम्स इन व्यू ऑफ द रीसेंट डेवलपमेंट। तो ये जो प्रॉफिट शिफ्टिंग हो रही है इसकी वजह से जो OECD ने भी एक्शन लिया है। OECD इस वजह से क्योंकि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री भी इसमें अफेक्ट हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जो टैक्स हेवन्स हैं जिसमें टैक्स के रेट लो हैं, बहुत सारी कंपनीज ने, मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने हेड ऑफिस उधर शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब वो जैसे कि आयरलैंड की मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, स्विट्ज़रलैंड की देता हूँ, कि जहाँ टैक्स रेट लो होगा वो कंपनी अपना हेड ऑफिस उधर शिफ्ट कर लेगी, तो वो सारा जो प्रॉफिट है वो उधर ले जाएगी, तो टैक्स उसको कम पड़ेगा। मतलब किसी कंट्री में अगर 30% है और उधर 12% है तो 12% टैक्स दे के कंपनी जो है वो फ़ायदे में रह जाती है। तो इसी तरह अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स की बात करूं तो क्या है, दी MNEs मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, पार्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल कंपनीज में ये है कि क्योंकि बहुत सारी मल्टी नेशनल फार्मास्यूटिकल जो है इधर काम कर रही हैं, आर फाउंड टू हैव बीन इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइज टैक्स अवॉइडेंस स्कीम। तो उन्होंने बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से टैक्स अवॉइड कर रहे हैं। अंडर दिस अरेंजमेंट दीज MNCs मैनुपुलेट देयर प्रॉफिट इन सच अ मैनर दैट दे रिड्यूस देयर टैक्स लाइबिलिटी। वो इस तरह से अपने मैनुपुलेट करते हैं कि अपना टैक्स लाइबिलिटी कम कर लेते हैं इन द होस्ट कंट्री बाय शिफ्टिंग देयर प्रॉफिट टू द कंट्रीज ऑफ देयर रीजन, कि यहाँ होस्ट कंट्री में जहाँ से उन्होंने प्रॉफिट कमाया होता है उससे प्रॉफिट कम शो करके टैक्स देते हैं और एक्चुअल जो है ट्रांसफ़र प्राइसिंग करके प्रॉफिट अपने कंट्रीज़ में शिफ्ट कर लेते हैं। थ्रू दिस क्लूजन अरेंजमेंट दीज MNCs आर डिप्राइविंग पाकिस्तान फ्राम इट्स ड्यू शेयर ऑफ टैक्स। तो उसका जो शेयर ऑफ टैक्स बनता है उसको नहीं देते। मसलन इसकी एग्जांपल अगर मैं एक दूं कि क्या करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं अपनी मदर कंपनी से या एसेंस या उसका फार्मूला, तो उसको बहुत हाई रेट पे इंपोर्ट कर लेते हैं, तो वो परचेज प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब परचेज प्राइस बढ़ गई, इट्स मीन कि परचेज का एक्सपेंस इन्होंने क्लेम कर लिया। एक्सपेंस क्लेम करने की वजह से क्या होता है कि वो प्रॉफिट कम हो जाता है और इधर टैक्स कम देते हैं, और उसने जो इनकम कमाई मदर कंपनी ने उधर जाके उसको टैक्स उस कंट्री में देंगे जहां में भी लो रेट हो सकता है।
इसी तरह बाई सर्कमवेंटिंग देयर ऑब्लिगेशंस एट द कॉस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के तौर पे वो उसको ले जाते हैं पाकिस्तान से प्रॉफिट। तो जो हमारा इसमें की क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट इज़ द ट्रांसफ़र प्राइसिंग एंड हाउ इट कैरीड आउट, कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या है और ये कैसे होती है, ये एक तो इसमें हम रिसर्च करेंगे। वेदर द टैक्स अथॉरिटीज़ हैव बीन एबल टू टैप द रेवेन्यू स्लिपेज, तो जो रेवेन्यू स्लिप हो रहा है क्या टैक्स अथॉरिटीज़ इसको कर सकती हैं। हाउ टू एड्रेस दिस means given the limited capacity of tax machinery via complexity of that issues involved, तो अपने रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इनसे क्या एड्रेस किया जा सकता है ये, या टैक्स अथॉरिटीज़ इसको कर लेती हैं। तो इसके लिए व्हाट इज़ द ट्रांसफ़र प्राइसिंग का ये टेबल जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें होता क्या है, इसने परचेजेज जो एक्चुअल हैं वो हैं 20,000 की, एक्चुअल परचेजेज की प्राइस जो है वो एक्सपेंडिचर साइज में 20,000 है, और अदर ओवरहेड्स जो है वो 30,000 हैं, और प्रॉफिट कितना फिर बनेगा 50,000। मीन ये है कि दोनों 50,000 उसके एक्सपेंसेस है, 50,000 प्रॉफिट है, तो टोटल कितना बन गया ये 100,000। तो अब जो सेल्स है ये 100,000 की सेल करेंगे, सेल 100,000। ये टेबल आप इसको अपने जेहन में रखना है आप में। अब ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग का दूसरा मैं टेबल आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से करते हैं, ट्रांसफ़र प्राइसिंग कैसे करते हैं। अब टेबल 1 और टेबल 2 का कंपैरिजन आप देखिए कि जो परचेजेज हैं वो 20,000 की थी, इन्होंने 60,000 की परचेजेज शो कर दी कि हमारी टोटल परचेज कितनी है 60,000, और ओवरहेड है 30,000, तो प्रॉफिट कितना आया 10,000। अब इधर 10,000 प्रॉफिट है तो टैक्स किस पे देना पड़ेगा 10,000 पे, टैक्स 10,000 पे देना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में वो प्रॉफिट था 50,000। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग कैसे हो गई कि जो इंपोर्ट किया या परचेज की उसको हाई रेट पे कर दिया, हाई रेट पे करने की वजह से इधर प्रॉफिट कम हो गया और टैक्स कम देना पड़ा, तो फिर इसको शिफ्ट कर लिया दूसरे मुल्क में जहाँ से वो इंपोर्ट की थी। उस मुल्क में एक तो ये हो सकता है कि वो उनका अपना होम कंट्री हो, दूसरा ये हो सकता है कि उस कंट्री में टैक्स का रेट कम हो और उस पे फ़र्ज़ किया इधर 15 है 29%, उधर 12% है, तो उसको टैक्स कम देना पड़ेगा। तो इस तरह से जो टेबल 2 में प्रॉफिट जो था वो 50,000 से 10,000 कम करके, तो जो 40,000 की फिगर है ये क्या कर लिया, इसको ट्रांसफ़र कर लिया, ऑफ द बॉर्डर ट्रांजैक्शन कर ली, और ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग हो गई। वाई MNCs रिसोर्ट टू ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है मैंने जो बताई भी है, लेकिन हम देखते हैं कि क्या रीजंस हैं मैनिपुलेशन की। MNCs वांट टू प्ले टैक्स इन देयर होम कंट्रीज, जो मैंने बताया कि अपने होम कंट्री में एक तो देना चाहते हैं, वेयर टैक्स रेट आर लोअर दैन द टैक्स रेट इन द होस्ट कंट्री, कि होस्ट कंट्री में टैक्स का रेट ज़्यादा है और होम कंट्री में कम है, तो इसलिए वो होस्ट से होम कंट्री में देंगे। और दूसरा क्या है, MNCs वांट टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स इन द होस्ट कंट्री owing to no incidence of tax in their home country। जो दूसरी बात जो मैंने बताई कि वो अपने होम कंट्री में इसलिए देना चाहते हैं कि टैक्स का इफेक्ट उधर नहीं पड़ता, तो होस्ट कंट्री में नहीं देना चाहते। इस वजह से MNCs जो है ये ट्रांसफ़र करती हैं मल्टीनेशनल कारपोरेशंस। अब मैंने एक एग्जांपल ली है, ये एक्चुअल केस है, इस केस में यही केस स्टडी है। इस केस में अब क्या हुआ, जो ABC कंपनी थी ये कर रही थी अरागोटिमेन, जो एक टाइट्रेट एक मटेरियल है वो ABC ने इंपोर्ट किया, और प्राइस पर केजी कितनी है 1,02,000 रुपये, 1,02,000 रुपये पर केजी ये कंपनी इंपोर्ट कर रही है, जो टैक्स अवॉइड कर रही है। इसी तरह एक लोकल इंपोर्ट की है हिल्टन फार्मा पाकिस्तान लिमिटेड जो है, उसने ये 2,500 में की है। अब ये 1,02,000 की कर रही है, और हिल्टन फार्मा जो है उसी चीज़ को 2,500 में इंपोर्ट कर रही है। फिर मैक्सोसिलियन जो है ट्राइड्रेट ये कर रही है 5,500 पे, और लेकिन जेफरिन फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्रीज़ जो है इसको 3,000 में कर रही है, यानी कि ये भी 2,000 तकरीबन 2,500 रुपया महंगे पर केजी कर रहे हैं। अब ये देखें ये पर केजी इतना फ़र्क है, तो जब वो टोटल पे जाएगा कंटेनर्स में तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। इसी तरह कैल्शियम लैक्टेट जो है ये कर रही है 1,669 रुपये में, जबकि इंडस फार्मा जो है वो 5,000
540 में कर रही है। अब ये देखें 1 केजी के पीछे इतना फ़र्क है कि ये कंपनी जो है ये क्योंकि टैक्स अवॉइड करना चाह रही है और लेके जाना चाह रही है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग करना चाह रही है, तो इतनी महंगी आइटम ले रही है। तो ये जेन्युइन केस है। तो जब इससे इसको फ़र्क को किया गया, केजीज़ में लाए गए, तो ये टोटल क्योंकि पर केजी था, पर केजी को जब मल्टीप्लाई किया गया तो इस तरह से ये टोटल जो फिगर थी वो बिलियंस में, मिलियंस में चली गई। ठीक है, तो मिलियंस में जो थी इसकी फिगर आ गई और ऑलमोस्ट 24 मिलियन की जो है ये इसमें 24 नो बल्कि 243 मिलियन। तो इस तरह से 243 मिलियन का टोटल जो था वो रेवेन्यू को शॉर्टफॉल हुआ इस वजह से। तो अब व्यू लिया गया, जब मल्टीनेशनल कंपनी का व्यू लिया गया तो उन्होंने क्या कहा, दैट्स कंपैरिजन ऑफ रॉ मटेरियल इज़ नॉट लाइक विद लाइक, कि हमारा उनकी तरह का रॉ मटेरियल नहीं होता। दी रॉ मटेरियल इज़ परचेज फ्रॉम द बोनाफाइडी रिसर्च बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज, देयर कंपिटिटर्स परचेज आर फ्रॉम द अनरिकग्नाइज ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट, के वो अनरिकग्नाइज ग्लोबल मार्केट से लेते हैं लेकिन हम अच्छी मार्केट से लेते हैं। द केमिकल्स इम्पोर्टेड बाई दैम हैव आइडेंटिफाई डिससिमिलैरिटीज़, इसमें कुछ डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं। और द ड्रग्स इम्पोर्टेड बाई दैम हैव मोर एफिशिएंस एंड थेरेप्यूटिक वैल्यू हैव द हाई पोटेंसी वाया एंड वाया कंपेरेबल ऑफ द ड्रग्स। तो जो बाकी लोग हैं उनकी बजाय हमारी जो है इसकी पोटेंसी ज़्यादा होती है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है और इसलिए हमारी कंपनी में ये चीज़ें हम कर रहे हैं। ये उनका व्यू था। लेकिन डिपार्टमेंट की क्या पोजीशन थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एनी ड्रग विच इज़ प्राइमरली एक्सपेंस ऑफ द पेरेंट कंपनी विच इज़ इन दिस केस इज़ ग्लैक्सोस्मिथ पाकिस्तान। यूके का केस जो था उसमें क्योंकि वो यूके में क्या करता था, ग्लैक्सोस्मिथ के रिसर्च एंड बाकी कॉस्ट जो है वो अपनी पेरेंट कंपनी को ज़्यादा बेचते थे, तो उसमें टैक्स अवॉइड कर सकते थे। इसी तरह पेरेंट कंपनी एंजॉय द पेटेंट राइट्स फॉर द 18 ईयर एंड रिमेन मोनोपोली ऑफ एमएनसीज ड्यूरिंग द पेटेंट पीरियड। तो पेटेंट के चक्कर में वो अपनी पेरेंट कंपनी को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बेचते रहे, जिससे ट्रांसफ़र प्राइसिंग होती रही। वंस पेटेंट एक्सपायर देन बाइंग द सेम ड्रग एट द एक्सोबरेट प्राइसेस टू सब्सिडरीज अंडर द क्लोसिव अरेंजमेंट इज़ द ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो जब एक दफ़ा वो इसका एक्सपायर हो गया है पेटेंट, तो उसके बावजूद भी उसी प्राइस पे ख़रीद रहे हैं, तो इसका मतलब है सब्सिडरी जो है वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग कर रही है। The local generic companies are the secondary manufacturer of API like ABC and market their product under the similar set of circumstances। तो ये डिपार्टमेंट ने कहा कि जो लोकल कंपनीज़ हैं वो भी सेम प्राइस पे आपके, जिससे प्राइस पे आप ले रहे हैं, आपकी प्राइस पे बिक रही है मार्केट में, उसी प्राइस पे उनकी भी मार्केट में बिक रही है। तो सेम प्रोडक्ट है और इसी सर्कमस्टांसी में है, उसके बावजूद आप कहते हैं कि जी हमारी ज़्यादा अच्छी है और हम महंगी खरीदते हैं। both local companies are MNCs, both local company and MNCs are subject to the same rules and regulation from the Ministry of Health। तो उन पे रूल एंड रेगुलेशन जो हैं इसकी फार्मूलेशन के और उसको बनाने के, वो भी दोनों पे सेम लगते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। इक्वल अपॉर्चुनिटी असेस्ड अवेलेबल बोथ द MNCs एंड द लोकल कंपनीज, और दोनों को अपॉर्चुनिटीज़ भी सेम मिल रही हैं, तो इसलिए ये सेम ही आगे प्राइस मार्केट में चल रही है। दी efficiency and potency in the strictly in accordance with the criteria flexible by the Ministry of Health and both comparable entities enjoy their own market share। तो अब क्योंकि मार्केट अगर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है तो मार्केट में शेयर आपका अच्छा होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद MNCs जो हैं अपने आपके मुकाबले में वो अपना शेयर भी बराबर का ले रही हैं। तो मतलब ये है कि आप ये बात गलत कह रहे हैं कि आपकी पोटेंसी बहुत अच्छी है और उसके मुकाबले में आप कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं डिसीजंस जो था इस केस के रिलेटेड, डिसीजंस जो सुपीरियर कोर्ट के थे। दिस केस वेंट अंडर द एक्सटेंसिव जुडिशियल सिक्योरिटीज़, क्योंकि ये केस बहुत बड़ा बन गया, 243 मिलियन का था, तो वो फिर कोर्ट्स में गया। दी एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू कराची बेंच इन द केस रिपोर्टेड इन्होंने कैटेगराइज दैट
क्या डिसीजन आया जी उनका? वी हैव कंसीडर द कंटेंशन रेज्ड बाय मिस्टर ABC. We are not impressed by the contention because the raw material imported by the appellate resident company from its associate concerns are a non-resident registered with the Ministry of Health, and the other raw materials available at such cheaper price is similarly registered with the Ministry of Health. Therefore, there cannot be any difference in the efficiency of the raw material, both which have been registered by the Ministry of Health and have been allowed to be imported in Pakistan. तो वो कहते हैं कि इस में कोई फ़र्क नहीं हो सकता क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दोनों को देख रही है, तो दोनों कर रहे हैं, तो इसलिए वो सेम पोजीशन में होगा। तो सिंध हाई कोर्ट में केस रिपोर्ट हुआ, ये नंबर है जिसका अपहेल्ड एंड अबव डिसीजन ऑफ द एपलेट ट्रिब्यूनल जो था उसको अपहेल्ड किया गया। Then decision of the Superior Court में the Supreme Court of Pakistan in its judgment reported as this reverse the judgment of ATR and Sindh High Court. तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया by holding that the tax authority failed to show that the course of the business between MNCs both resident and non-resident was under the कोलिसिव अरेंजमेंट के वो इसको साबित नहीं कर सकती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको उसके रिवर्स कर दिया। The reason cited by the tax authority regarding the efficiency of the drug approved under the Drug Act 1970 are not कन्विंसिंग। तो जो ड्रग का अथॉरिटी है या ड्रग अथॉरिटी उसको जो चेक कर रही है इस एक्ट के तहत वो कन्विंसिंग नहीं है। द टैक्स अथॉरिटी हैंस फेल्स टू एस्टैब्लिश द केस इन ट्रांसफ़र मिस प्राइसिंग। तो इसको ट्रांसफ़र मिस प्राइसिंग का ड्रग अथॉरिटी जो है डिसीजन नहीं कर सकी, तो सुप्रीम कोर्ट में इनके हक़ में ये बात नहीं हुई। तो टैक्स यील्ड ऑन ट्रांसफ़र प्राइसिंग इन यूके जो पाउंड्स इन मिलियंस में जो हो रही है वो ईयर्स टोटल अमाउंट जो है, अगर हम 2009-10 में बात करें, 10, 11, 11, 12 और फिर 2013 में, तो ये अमाउंट है, ये इन मिलियंस पाउंड जो है वो 1635 मिलियन पाउंड जो है वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग हो रही है। अब रोल ऑफ इंटरनेशनल फोरम ऑन कर्बिंग द ट्रांसफ़र प्राइसिंग, रोल क्या है इंटरनेशनल फोरम्स का, क्योंकि ये हर कंट्री के लिए प्रॉब्लम है, जो टैक्स हेवन्स नहीं है बाकी सब के लिए प्रॉब्लम है। तो इसलिए OECD या इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं वो भी इसको अवॉइड करना चाह रही हैं। तो OECD क्रिएट 1961 हैविंग 36 मेंबर्स कंट्रीज in its intra-government forum which provides the platform to control the means of abusive of abortive approach by MNCs, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की अप्रोच है ट्रांसफ़र प्राइसिंग की, कि इसको अवॉइड किया जाए और ख़त्म किया जाए। अब OECD प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिसी एक्सपेंसिव एंड हेल्प द मेंबर कंट्रीज टू फाइंड सोल्यूशन फॉर द कॉमन प्रॉब्लम। तो OECD का जो प्लेटफॉर्म था इसने ये कहा कि अब इस पे जो कॉमन प्रॉब्लम है इस पे कंट्रोल होना चाहिए और MNCs जो अवॉइड कर रही हैं टैक्सेस इसको नहीं करना चाहिए। OECD कोऑर्डिनेट टू फार्मुलेटिंग द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज, आइडेंटिफाई गुड प्रैक्टिसेस। OECD एंड यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व्स के ये जो उसकी कोऑर्डिनेशन से फार्मुलेट होना चाहिए डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पॉलिसी, तो इस प्रैक्टिस को बेहतर किया जाए। तो अब OECD ओवरसीज द एक्सिक्यूशन ऑफ द मॉडल टैक्स ट्रीटीज़ के टैक्स ट्रीटीज़ इस तरह से होनी चाहिए विच सर्व एज द बाइसिस ऑफ द निगोशिएशन टू टैक्स कोऑर्डिनेशन एंड द म्यूचुअल कॉरपोरेशन। टैक्स कोऑर्डिनेशन और म्यूचुअल कॉरपोरेशन से इनकी टैक्स ट्रीटीज़ होनी चाहिए कि एक कंट्री को नुकसान और दूसरे को फ़ायदा नहीं होना चाहिए। OECD मॉडल ट्रीटीज़ आर हैवली टाइटल्ड इन फेवर ऑफ द डेवलप्ड कंट्री। तो लेकिन OECD के ज़्यादातर तो डेवलप कंट्रीज़ के मफाद में जाते हैं। रीसेंट डेवलपमेंट पार्टिकुलरली पनामा पेपर्स स्कैंडल एस्टैब्लिश अ फ्लाइट ऑफ कैपिटल एंड इट्स पार्किंग इन टैक्स हेवन्स। तो जो पनामा पेपर्स में भी आपने देख लिया कि वो सारी कंपनीज जो हैं वो टैक्स हेवन्स में जाके अपना पैसा पार्क कर रही हैं कि उधर टैक्स नहीं देना पड़ा। तो अब इंटरनेशनल फोरम का जो थर्ड पार्ट है, देयरफॉर वर्ल्ड फोरम्स आर अटेम्प्ट टू रीडिफाइन देयर रोल्स इन सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ एवरी नेशन बोथ रिच एंड पुअर एंड नॉर एडवोकेटिंग द ग्लोबल टैक्स मॉडल्स। तो इसलिए कि जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उनको ये चाहिए कि वो इस तरह का सेफ गार्ड करें पुअर कंट्रीज़ को भी और रिच कंट्रीज़ को भी, ताकि किसी का नुकसान हो। मोस्टली जो होस्ट कंट्री है जहाँ से
प्रॉफिट कमाया गया है उधर ही टैक्स होना चाहिए। देयरफॉर न्यू गाइडलाइंस हैव बीन सेट आउट टू एड्रेस द टैक्स अवॉइडेंस, तो इसके लिए नई गाइडलाइन दी गई हैं जिससे टैक्स अवॉइडेंस कम हो। इंश्योरिंग दैट द प्रॉफिट ऑफ द टैक्स वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज जनरेटेड प्रॉफिट आर परफॉर्म्ड वेयर द वैल्यू इज क्रिएटेड। तो जहाँ वैल्यू क्रिएट की गई है, जो मैंने बात की है वही बात OECD की है कि इसमें जहाँ से वैल्यू क्रिएट की गई है उसी में टैक्स होना चाहिए। तो अब OECD बेप्स के एक्शन प्लान है, ये मैंने वैसे बेप्स का जब लेक्चर दिया था तो उसमें बेप्स के एक्शन प्लान जो है सारे हमने क्योंकि उसमें डिस्कस कर लिए थे तो इसलिए उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये 15 एक्शन प्लान थे तो जो हमने डिस्कस कर लिए थे। देयरफॉर पाकिस्तान इज़ अंडर इंटरनेशनल एप्लीकेशंस टू हार्मोनाइज द डोमेस्टिक लॉ इन अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ द बेप्स। तो ये जो बेप्स के एक्शन प्लान है 15, इनके मदद से हार्मोनाइज करना चाहिए टैक्स का जो है पाकिस्तान में ऐसी ही होनी चाहिए। ये एक्शन प्लान क्योंकि बेप्स वाले वीडियो में मौजूद है इसलिए मैंने वो उसको नहीं पढ़ा। तो अब जो इसका जो अल्टरनेटिव पॉलिसी ऑप्शन और सोल्यूशन क्या है, बेसिकली इस पे आप आते हैं कि सोल्यूशन क्या है। एक तो ये है रैशनलाइजिंग ऑफ टैक्स रेट। टैक्स रेट की डिफरेंस नहीं होना चाहिए, रैशनलाइज होने चाहिए कि पूरी दुनिया में अगर एक ही टैक्स का रेट होगा तो फिर ज़ाहिर है ट्रांसफ़र प्राइसिंग नहीं होगी, तो फिर लोग जो है जहाँ से टैक्स कमाया है उधर पैसे देंगे। टू हाइपोथेसिस सजेस्टेड द रिसर्च कंडक्ट बाय द हार्वर्ड कैंडी स्कूल ने जो रिसर्च की है, लेफर हाइपोथेसिस और स्ट्रेव बीस्ट हाइपोथेसिस, इनमें जो मिक्स रिजल्ट आए हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ USA वेयर दीज हाइपोथेसिस टैक्स पॉलिसी वाज अप्लाइड। ये सोर्स है, मैंने लिखा हुआ है कि टैक्स पॉलिसी को अप्लाई किया जाए। अब हम अगर बात करें टैक्स रेट एनालिसिस की कि टैक्स रेट क्या चल रहे हैं, कारपोरेट टैक्स रेट्स फॉर द टैक्स ईयर 2023 इन द कंपेरेबल इकोनॉमीज़ में क्या थे, तो उसमें बांग्लादेश में 30% है, श्रीलंका 24%, पाकिस्तान 29 और इंडिया जो है वो 39 है। पाकिस्तान में अगर सुपर टैक्स लग जाए 10% तो वो 39% हो जाता है। तो टैक्स रेट एनालिसिस कारपोरेट टैक्स इन डेवलप्ड कंट्री जो है USA 21%, UK 25%, जर्मनी 30% और स्विट्ज़रलैंड 15%। अब ये स्विट्ज़रलैंड में जिसका हेड ऑफिस होगा वो तो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में 29% दे या इंडिया में 35% दे, वो अपना ट्रांसफ़र करेगा स्विट्ज़रलैंड में जहाँ टैक्स हेवन है 15% वाली। तो इसलिए अगर टैक्स रेट सब में सेम होंगे तो फिर वो प्रॉब्लम ये नहीं होगी। तो इसके लिए पाकिस्तान हैव रिड्यूस्ड देयर कॉर्पोरेट टैक्स रेट फ्रॉम 43 इन द ईयर 2000 एंड रिकॉर्डेड 33 इन 2029 एंड वो कम होता जा रहा है, बल्कि इसमें अब जो है 29% पे आ गया। फर्दर रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्स रेट इन फॉर्म ऑफ 33 in 29 and serious challenges to imply further reduction in rate closer to the developed country is not likely to benefit due to inelasticity in the taxation structure में inelasticity होने की वजह से further reduction हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी 29% तक आ गया। Hence this policy option arrest tax avoidance is not likely to yield desirable result, hence discarded। तो इससे desirable result नहीं आ रहे थे इसलिए रेट को मज़ीद कम नहीं किया गया। तो अब कंक्लूजन की बात करते हैं। टैक्स मशीनरी लेक्स द कैपेसिटी टू टैकल द इशू ऑफ द ट्रांसफ़र प्राइसिंग। पहली बात तो यह है कि टैक्स अथॉरिटीज़ के पास वो मशीनरी ही नहीं है जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग को टैकल कर सके। ट्रांसफ़र प्राइसिंग इतनी कैपेबिलिटी और कंपिटेंसी नहीं है कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग को चेक करे और उसको टैकल कर सके, एक बात। दूसरी, टैक्स मशीनरी हैज़ फेल्ड टू अरेस्ट द टैक्स अवॉइडेंस थ्रू द ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो आज तक कोई भी इन्होंने नहीं बंदा अरेस्ट किया या उसको रोक नहीं सके ट्रांसफ़र प्राइसिंग की वजह से टैक्स मशीनरी। एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस फेलियर द ड्रग प्राइसेस इन पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ रीच एंड कॉमन मैन। तो इसी वजह से कि ये कॉमन मैन की रीच से वो बढ़ती जा रही है और ड्रग्स की जो है वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। आप देखें वो जो जिसका केस मैंने बताया कि वो 10,000 के इनपुट को 60,000 कर रहा है, जिसकी वजह से वो प्राइस पे वो प्रॉफिट और वो कर रहा है, ड्रग प्राइसेस इसी वजह से बढ़ती जा रही हैं। हाइपोथेसिस एनालिसिस ऑफ द टैक्स कट हैज़ प्रूव काउंटर प्रोडक्टिव इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होगा। ट्रांसफ़र प्राइसिंग इज़ अ कम्प्लेक्स टैक्स अवॉइडेंस टूल। तो ये जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग एक कम्प्लेक्स टैक्स अवॉइडेंस टूल है, देयरफॉर द इशू कैन नॉट बी सॉल्व लेफ्ट टू द मर्सी ऑफ द कोर्ट्स। तो इसको कोर्ट्स की मदद पे नहीं छोड़ा जा सकता। देखें एक ज़बरदस्त केस था जिसको कोर्ट्स ने रिलीफ दे दिया। द वर्ल्ड फॉर्म सच एज OECD आर एडवोकेटिंग द अल्टरनेट रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ एक्शन प्लान।
तो ये एक्शन प्लान की मदद से रेमेडी दी गई है। द एग्जिस्टिंग मॉडल टैक्स ट्रीटीज़ फॉर अवॉइडेंस ऑफ द डबल टैक्सेशन लॉस देयर एफिशिएंसी। तो जो एग्जिस्टिंग मॉडल टैक्स ट्रीटीज़ हैं कि अवॉइडेंस ऑफ द डबल टैक्सेशन है, लॉस देयर एफिकेसी के इसकी वजह से तो कंट्रोल नहीं हो रहा। तो अब वे फॉरवर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा क्या किया जा सकता है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेकनिज़म और डिस्प्यूट मैंसिंग ऑन ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ट्रांसफ़र प्राइसिंग में बजाय कोर्ट्स में जाने के और इस तरह से करने से इसको चाहिए कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में उनके दरमियान ही सेटल कर लिया जाए। ये जो केस था इसमें अगर कोर्ट में ना जाते तो कंपनी के साथ उसमें टैक्स ज़्यादा जमा हो सकता था और उसमें ज़्यादा जमा करवाया जा सकता था। इसी तरह ट्रांसफ़र प्राइसिंग इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर अलोन, इट आल्सो एग्जिस्ट इन द एक्विजिशन ऑफ intangible royalties, technical norms and the payment transfer of technology and invoicing of intangible assets. Hence the constitution of multiple dispute resolution committees propose कि ये सिर्फ ट्रांसफ़र प्राइसिंग जो है वो सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही नहीं है, बल्कि ये तो सारे जो जहाँ रॉयल्टीज़ का चक्कर है, जहाँ टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र है, इनवॉइसिंग और इस तरह से सब में जो है ट्रांसफ़र प्राइसिंग का अफेक्ट होता है। तो मल्टीलैटरल अरेंजमेंट इंस्टेड ऑफ बाईलैटरल अरेंजमेंट जो है इनको किया जाए, और कंपलसरी रिपोर्टिंग ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हैं उसकी रिपोर्टिंग जो है ये मेरे सारे लेक्चर्स में होता है कि उस पर ज़रा जोर दिया जाए कि वो ज़रूरी हो, तो फिर ये इंशाल्लाह टैक्स अवॉइड नहीं होगा। इसी तरह कैपेसिटी बिल्डिंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू CTPA सेंटर फॉर टैक्स पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ फॉर्म विद एन OECD। तो उसकी मदद से CTPA की मदद से जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए कि वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग को कंट्रोल कर सके। रिपोर्टिंग ऑफ अ टैक्स ऑडिट कंक्लूजन टू OECD, और जो टैक्स ऑडिट की रिपोर्टिंग है और इसकी कंक्लूजन है OECD की, उसको किया जाए। तो अब जो मेरी लास्ट स्टेटमेंट इसमें क्या होगी, वी आर नॉट एंटरिंग वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड टैक्स हिस्ट्री। वी नीड टू फंडामेंटल री थिंक ऑफ द इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में हमें री थिंक करना पड़ेगा, क्योंकि नई वर्ल्ड हिस्ट्री में हम जा रहे हैं। वट वी हैव बीन सेइंग फॉर द ईयर्स दैट hollow fundamental principles of underpinning the international tax system for the centuries are not fit for the purpose. Around $5,000 billion in the corporate taxes are being dodged each year as a result of this failure, and it is getting worse. अब ये है कि इसकी वजह से तकरीबन $5,000 बिलियन जो है कॉरपोरेट टैक्सेस जो है वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग और टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स अवॉइड होता है। तो इसको बहुत वर्स्ट है, तो इसको कंट्रोल करना है। जी थैंक यू वेरी मच। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं टैक्स अवॉइडेंस पे आपको एक कंसेप्ट दे सकूं कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग के ज़रिए कैसे कंपनीज़ फार्मास्यूटिकल और बाकी कंपनीज़ टैक्स अवॉइड कर रही हैं और अपने वो जहाँ से प्रॉफिट कमा रही हैं वहाँ टैक्स नहीं दे रही, बल्कि अपने नेटिव कंट्रीज़ में या टैक्स हेवन्स में ले जाती हैं। तो ये एक पाकिस्तान के साथ भी ज़्यादती हो रही है। इसलिए टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि वो अपनी कैपेसिटी इन्हेंस करें और ट्रांसफ़र प्राइसिंग पे केसेस जो है उस पर अपनी ग्रिप मजबूत करें। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह टैक्सेशन की आप इंफॉर्मेशन लेते रहें और फिर आप टैक्सेशन को समझते रहें, तो काइंडली हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।